अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और तमाम जितने भी परेशान लोग हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए और जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको करवट करवट चैन सुकून अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही शानदार नुस्खा आप हज़रात के सामने लेकर आया हूँ। नुस्खा क्या, को दो चार जो हैं वो बातें हैं, अगर आपने उनको जो है गौर के साथ में सुना और उनको फॉलो किया तो इंशाअल्लाह शुगर वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और वो बिल्कुल घर के अंदर आप जो है कर सकते हैं। वो आम सी चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं। आम तौर पर क्या हो रहा है कि जो पहली चीज़ें थी, जो पहले हमारे वालिदैन हमारे साथ में सलूक करते थे और जो बचपन में वालिदैन हमारी खिदमत करते थे, बच्चों की खिदमत करते हैं, बच्चों को बड़े होकर मालूम भी नहीं कि तेरी कितनी खिदमत वालिदैन ने की है। माँ बाप जो हैं अच्छे से अच्छा उसको खाना खिलाते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उसको खाना खिलाते हैं ताकि हमारा बच्चा खुश रहे और अच्छा रहे और अपनी जो है अपना आप मुसीबतों में अपनी ज़िंदगी को घेरते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं। माँ अपने आप जो है गीले बिस्तर पर सोती है और अपने बच्चों को सूखे पर सुलाती है। तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं उन हजरात की, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं और भूलने के बाद में उन चीज़ों को भी भूल जाते हैं जो वालिदैन हमारे साथ में करते हैं। उन चीज़ों को भी इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं जो हमारे वालिदैन हमारे साथ बचपन में हमारे ऊपर इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर तेल का इस्तेमाल करना और पैरों पर मेहंदी का इस्तेमाल करना और जो है सर्दी गर्मी जो है बरसात में हर तरह से उसके मिजाज के मुआफ़िक उसको जो है चीज़ों का फ़राहम करना। तो ये हमारे वालिदैन और आप हज़रात के वालिदैन जो है माशाल्लाह करते थे, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। चाइनीज़ चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं तो इसलिए जो है उनका इस्तेमाल बंद हो गया और तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो उरूज पर हैं। उसकी वजह यह है कि तो वालिदैन की नाफरमानी, दूसरे ज़कात न देना। ठीक है, ये वालिदैन की अगर नाफरमानी करोगे तो उसकी इज़्ज़त दुनिया के अंदर भी नहीं होगी और ऐसी ऐसी जगह उसको तकलीफ़ होगी, ऐसी ऐसी जगह वो बेइज्जत होगा कि उसके वहम और गुमान के अंदर ये बात नहीं होगी कि वहाँ मेरी बेइज्जती हो सकती है। और जो वालिदैन की बेइज्जती करता है, उनकी आवाज़ से ऊपर जो है वो जो है आवाज़ करके उनको डांटता है, तो उसके ऊपर मैं आपको ये अजीब बात बताऊं कि ऐसा इंसान जो अपने आप को इज़्ज़तदार समझता हो, अपने आप को इज़्ज़तदार समझता हो कि मैं इज़्ज़त वाला हूँ, मेरे लोग इज़्ज़त करते हैं, तो अल्लाह ताला उसको बैठे बिठाए भी ज़लील कर देते हैं। जो आदमी जिसके वालिदैन अपने बच्चे के गुस्से की वजह से उसको नसीहत ना करें, उसके अपने बच्चे के गुस्से की वजह से, गुस्से के डर से अगर उसको नसीहत नहीं करते तो समझ लो कि उन बच्चों की बर्बादी का वक्त आ गया। ठीक है, अल्लाह रहम फरमाए। और दूसरे ज़कात न देना, जिनाहों का ज़्यादा करना और जो है ज़कात न देना, तो अल्लाह ताला बारिशें रोक लेता है। जैसा अब गर्मी पड़ रही है, बारिशें रोक ले देता है और ऐसी ऐसी बीमारियां देता है जिसका जो है अब से पहले कभी हमने ख्यालों में भी नहीं सोचा था और जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ऐसी ऐसी बीमारी जो है अल्लाह ताला दे देता है और ऐसे वक्त में नेक लोग, जो अच्छे लोग हैं, उनकी दुआ भी कबूल नहीं होती और नई नई बीमारियां देता है जिनका इलाज भी नहीं होता। तो शुगर भी ऐसी एक बीमारी है, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको जो है हम लोगों पर, ये बीमारियों का जो सिलसिला है ये बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह ताला इसको जो है हमारे से हटा दे और जो है इसको हमारे लिए रहमत का ज़रिए बना दे। क्योंकि जो बीमारी होती है ये भी एक जो है नीमत होती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होती। तो ठीक है, मैं आपको 2-3 टिप बताता हूँ, बिल्कुल हल्के फुल्के, आप इसको कर लीजिए। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिन हजरात को, जो हजरात हमारी जो किट लेते हैं, शुगर की किट है, उसमें कैप्सूल हैं, सफ़ूफ़ हैं, ठीक है, और माजून भी है, अगर वो लेते हैं
तो माशाल्लाह बड़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि हमें बड़ा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा माशाल्लाह हो रहा है, और कुछ भी कीमत उसकी नहीं है, सिर्फ ये कीमत है। और जो मर्दाना ताकत की जो हमारी किटें ले रहे हैं उसके अंदर माजून है, सफ़ूफ़ एजाज, माजून एजाजी, सफ़ूफ़ एजाजी और कैप्सूल हैं और पूड़िए हैं, तो वो जो ले रहे हैं वो भी इतने की हैं। और अगर शुगर और मर्दाना ताकत दोनों की लेते हैं तो इतने की है। माशाल्लाह बड़ी तारीफ़ लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको शिफा अता फ़रमाए। बड़े मज़े ले रहे हैं। जो हज़रात बिल्कुल मायूस थे, 5-5 साल से, 3-3 साल से मायूस थे, वो कभी घर के अंदर वो जा भी नहीं रहे थे शर्म की वजह से, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी दवाइयाँ खा रहे हैं। और अभी आज भी मैंने ये दवाई देखिए तैयार की है, ये अभी ही टेबल पे रखी है, मैंने अभी इनको पैकिंग भी नहीं किया। तो वो हज़रात भी माशाल्लाह जो है बड़ी जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। खैर इंशाल्लाह आप हज़रात को भी देंगे, अगर आप हज़रात जो है उसके ज़रूरतमंद हैं इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक काम करने ना, प्लास्टिक की जितनी चप्पल जूती आप पहनते हैं सब कुछ छोड़ दीजिए, नंगे पैर चलने का इस्तेमाल जो है आदत डालिए। और दूसरे जो नरी की जूती होती हैं, नरी बोलते हैं, नहरी बोलते हैं, इसको जो है इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर आप पाव भर दोनों जूते के अंदर तेल भर के रख दें, 1-2 दिन के अंदर खुश हो जाएगा और उसके अंदर मज़े से जो है पहनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दिमाग तक ठंड पहुँचा देगा इंशाअल्लाह। पहला नंबर तो ये है। दूसरा नंबर ये है कि आप जब सोएं, रात को सोएं, तो आप अपने पैर के तलवों पर तेल ज़रूर लगाएं। शुगर वाले तो लगाएं, जिनके शुगर वो भी लगाएं, तेल लगाएं, हल्की हल्की मालिश करके छोड़ दें, ये मामूल बना लें। तीसरा काम आपको ये करना है कि आप जब सोएं, रात को सोएं, तो अपनी नाफ पर, नाफ जो होती है बीच में, टुंडी सुंडी बोलते हैं इसको, नाफ पर, नाफ के अंदर 2-4 कतरे तेल के गेल लीजिए। ये इतना शानदार है चीज़ कि आपकी नसें, आँखों की नसें, कानों की नसें, दिमाग की जो नसें, यानी कि पूरे बदन का जो सिस्टम है वो यहीं से है, ये ट्रांसफार्मर है। अगर यहाँ से आपने इसको तर कर दिया, सारी नसें तर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये काम करना। और चौथा काम जो है वो ये है कि आप मिसवाक का इस्तेमाल क्या करें, सुबह शाम हर नमाज में मिसवाक का इस्तेमाल क्या करें, अपनी जेब के अंदर मिसवाक रखें, ठीक है। और रात को सोते हुए इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, इंशाअल्लाह बीमारी यानी बीमारी की माँ भी भग जाएगी। और जो हज़रात जो है हमारे कैप्सूल लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, सफ़ूफ़ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको इंशाअल्लाह फिर जो है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। इतनी ज़बरदस्त जो है हमारी जो दवाई हैं, तो आप हज़रात को भी अगर चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। और इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।